नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा। सी न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। सी न्यूज पर वक्त है न्यूज आर का। इस न्यूज आर में आइए नजर डालते हैं इस खास खबर पर। राजधानी लखनऊ के साउथ सिटी स्थित राजेश्वरी हेल्थ केयर में विश्व महामारी दिवस पर एंडोल्सन हेल्थ एकेडमी लखनऊ की प्रेसिडेंट डॉक्टर निरुपमा मिश्रा ने सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए गरीब परिवार की बालिकाओं को निःशुल्क सैनिटरी पैड वितरित किया और उन्हें जागरूक भी किया। इस मौके पर हमारे सीमित संवाददाता उमेश विश्वकर्मा ने डॉक्टर निरुपमा मिश्रा से खास बात की। जैसा कि आज विश्व महामारी स्वच्छता दिवस है और आज हमारे साथ एडोलसेंट हेल्थ एकेडमी की प्रेसिडेंट डॉक्टर निरुपमा मिश्रा जी हैं। हम इनसे बात करेंगे इस बारे में कि विश्व महामारी स्वच्छता दिवस क्यों मनाया जाता है, इसका क्या कारण है। नमस्कार उमेश जी, मैं डॉक्टर निरुपमा मिश्रा आज आप लोग के सामने विश्व महामारी स्वच्छता दिवस यानी कि वर्ल्ड मेंस्ट्रुअल हाइजीन अवेयरनेस डे तो इसके संबंध में कुछ हम जानकारी साझा करेंगे। तो जैसा कि हर्ष जी ने बताया कि इसकी क्या आवश्यकता है, उमेश जी ने पूछा था, तो आवश्यकता इसकी हम लोग सब जानते हैं कि इस बारे में महामारी से संबंधित बहुत सारी समाज में भ्रांतियाँ आज भी हैं। तो इन्हीं भ्रांतियों को देखते हुए इस बार वर्ल्ड मेंस्ट्रुअल हाइजीन अवेयरनेस डे के दिन का थीम है इट इज़ टाइम फॉर एक्शन। तो जैसा कि थीम से ही सजेस्ट होता है कि अब समय आ गया है कि हम ये पुरानी जो रूढ़िवादी से रिलेटेड जो भी रूढ़ियाँ हैं पुरानी या भ्रांतियाँ हैं, इनको हम दूर करें समाज में। हम सब मिल कर के इसमें हम भागीदारी लें। हम डॉक्टर्स, आप, पढ़े लिखे लोग समाज के, टीचर्स, पेरेंट्स, सबको मिल कर के इसमें भागीदारी लेनी पड़ेगी और तभी हम मिल कर के आज की किशोरियों को हम एक स्वच्छ समाज, एक स्वस्थ समाज और दे सकेंगे। स्वस्थ किशोरियों के लिए एक स्वस्थ समाज की हम निर्माण कर सकेंगे। जैसा कि मैम पिछले वर्षों आप लोगों ने स्कूलों में और विभिन्न जगहों पे ग्रामीण क्षेत्रों में जाके लोगों को अवेयर किया था और लगातार करती रही हैं, क्योंकि इस समय लॉकडाउन का समय चल रहा है, तो कैसे इस समय इस प्रोग्राम को आगे बढ़ा रहे हैं आप लोग। लॉकडाउन की वजह से तो काफ़ी समस्याएं सबको ही फेस करनी पड़ रही हैं, जैसे कि सब जानते ही हैं। लेकिन समस्याओं से जूझना ही ज़िंदगी है। तो हम डॉक्टर्स तो फ्रंट लाइन पर हैं ही। हम लोग लोगों को वैसे भी बहुत सारी हेल्थ से रिलेटेड जो कोरोना से संबंधित नहीं है जो बीमारियां, उन से संबंधित लोगों की समस्याओं का हम निराकरण आप लोगों के सहयोग से, मीडिया के सहयोग से, टेलीमेडिसिन के सहयोग से हम उनका निराकरण कर ही रहे हैं। और समय समय पर जो इस तरीके के अवेयरनेस डेज़ हैं, इसमें भी आप लोगों का सहयोग रहता है, तो इसके द्वारा हम अवेयरनेस फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही हम अपने सेंटर्स पर भी हमने बहुत लिमिटेड, जैसे कि लोगों को, लड़कियों को हमने ये लिमिटेड नंबर्स के साथ उनको बुला करके उनको अवेयर करने की कोशिश की। सिंबॉलिक तरीके से हमने उनको ये सैनिटरी पैड्स भी कुछ हमने अवेलेबल कराए फ्री में, ताकि क्योंकि अभी भी यहाँ पे बहुत सारी जो यहाँ पर गांव की पॉपुलेशन है, गर्ल्स, वो 80% अभी भी गंदे कपड़े इस्तेमाल करती हैं। तो इसको हम लोगों ने अवेयरनेस करने के लिए हमने इनको एक सिंबॉलिक इनको सैनिटरी पैड्स भी हमने अपने सेंटर्स पर बंटवाएँ और उनके घर में भी भिजवाएँ हमने। मैम, प्रायः यह देखा जाता है कि बालिकाएं इन महामारी के दिनों में हीन भावना का शिकार होती रहती हैं। इसके पीछे क्या रीजन है और उनके लिए क्या संदेश है। बिल्कुल, आपका ये प्रश्न बहुत वाजिब है और ये कारण भी है ये मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे पूरे विश्व में मनाने का, क्योंकि ये हाइजीन सही ना होने की वजह से लड़कियों में कहीं ना कहीं, जैसा कि आपने बताया, हीन भावना है। इसका कारण मेन यही है कि क्योंकि वो गंदे कपड़े इस्तेमाल करते हैं, इसलिए इस वजह से उनको एक शरीर से दुर्गंध सी आती है, तो इस वजह से उनमें हीन भावना ज़रूर बन जाती है। इसके अलावा क्योंकि वो गंदगी
का इस तरह से उनको स्वच्छता का इनको अवेयरनेस नहीं है, तो बहुत सारी बीमारियां भी इनको इस तरीके की रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट की, जैसे वेजाइनल इचिंग है, वेजाइनल फाउल स्मेलिंग है, वेजाइनल डिस्चार्ज है, गंदा डिस्चार्ज है, तो ये सारी समस्याएं इनकी परेशानियों को एडअप कर देती हैं, जो कि उनकी हीन भावना को बढ़ाती है और साथ में उनको अपने नॉर्मल रूटीन एक्टिविटीज़ करने से भी रोकती है। मैम, इस दौर में जो बालिकाएं पहली बार, उनके लिए भी हमारा ये अवेयरनेस प्रोग्राम है और उसमें भी हम लोग जागरूक उनकी माताओं को हम स्पेशली करते हैं कि स्कूल के माध्यम से टीचर्स को करते हैं, ताकि टीचर्स जो हैं उन बच्चों को स्कूल्स में समझा सके सेक्सुअल एजुकेशन की बहुत ज़्यादा उसमें आवश्यकता है। और जितना जल्दी हो सके, हम लोग हमेशा सरकार से अपील रही है कि जितना जल्दी हो सके इस तरह का ये एजुकेशन गर्ल्स को भी होना चाहिए, बॉयज़ को भी होना चाहिए, ताकि उनको भी पता चले कि उनके साथ जो लड़कियां पढ़ रही हैं उनके साथ ये जो चीज़ें हैं ये नॉर्मल हैं। दिस इज़ नॉट एबनॉर्मल एंड दिस इज़ एज नॉर्मल एज अ नॉर्मल ग्रोइंग प्रोसेस ऑफ अ बॉय, लाइक हैविंग मुस्टैशेस और एनी बॉडी हेयर। तो इस वजह से इनको अवेयरनेस कराना बहुत ज़रूरी है। तो ये चीज़ें जो हैं। लखनऊ से सीनियर संवाददाता उमेश विश्वकर्मा की रिपोर्ट। सी न्यूज़ के इस न्यूज़ार में फिलहाल इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सी न्यूज़। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।